अभी क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जिनका भी सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा बहुत छूटा हुआ है या वीक है तो दोबारा पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। क्योंकि तो कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब तभी है जब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, जब तक सिंपल इंटरेस्ट नहीं है तब तक कंपाउंड इंटरेस्ट आप नहीं निकाल सकते। तो चक्रवृद्धि ब्याज तभी निकाल सकते हो जब हमें साधारण ब्याज पता हो, क्योंकि भाई साधारण ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, टोटल इंटरेस्ट को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, और देखेंगे भाई चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है और कैसे अपन फाइंड करते हैं। अब मैं पहले बता दूं कि भाई एक साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो या एक साल का सालाना ब्याज हो, दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक साल में चाहे आप सीआई निकालो या एसआई, सीआई बोले तो कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपन स्टार्ट करेंगे कहां से, सेकंड ईयर से। जैसे मान लो कि अपने पास सबसे पहले अपन, मैं बताऊं कि अपन को एक हेडिंग बनानी है और सबसे पहले अपन देखेंगे 2 ईयर। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे भाई 2 वर्ष के लिए कैसे अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। बहुत सारे तरीके हैं, रेशियो से निकालना, ठीक है, और फॉर्मूला भी। फॉर्मूला पर नहीं पढ़ेंगे, पहले बता दें कि भाई फॉर्मूला होता है a = p ब्रैकेट में 1 + r/100 और n की पूरे होल पावर n हो जाता है, वो नहीं पढ़ने वाले, कुछ और ही पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे मैं बता रहा हूं आपको कि भाई एक जैसे वहां पे क्वेश्चन बनना था सिंपल इंटरेस्ट में, या तो आपसे क्या पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा सीआई एसआई का अंतर पूछ लेगा 2 साल का, या आपसे पूछ लेगा अमाउंट, अमाउंट बोले तो मिश्र धन पूछ लेगा आपसे। चलो तो अपन यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले कि भाई एक स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन पूरा का पूरा और उससे क्वेश्चन देखेंगे भाई कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद है मैंने ऐसे क्या बना था, पी, पी बोले तो प्रिंसिपल, अभी तो पूरा का पूरा लिखेंगे अपन कि इसमें क्या रहेगा। पी मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं हिंदी में, वो सब चीज अपन लिखेंगे अच्छे से। इसको बोलते हैं मूलधन, जितना पैसा आप जमा करते हो उससे पूछते हैं। फिर मैंने कहा था कि अपन क्या करेंगे भाई कि एक अभी सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट वाली बात चलेगी। तो ये क्या होता है तुम्हारा साधारण ब्याज। अब इस ब्रैकेट में कितना आता है 1 ईयर, तो इस वाले ब्रैकेट में कितना आ जाएगा आपका सेकेंड, मतलब दूसरी वर्ष का ब्याज। अब मेरी बात तो बच्चे समझना कि जब तुम एक वर्ष का ब्याज निकाल लोगे तो एक वर्ष का सीआई ऐसा कैसा होता है बराबर बराबर, लेकिन जब तुम दूसरे साल का सीआई निकालने जाओ, एसआई निकालने जाओगे, जब तुम्हें पढ़ के रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, और चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जो तुमने ब्याज निकाला है उस पर जो ब्याज मिलता है उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्याज पे भी एक ब्याज निकालेंगे, ये पूरा का पूरा इंटरेस्ट में कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे r/100, और आप क्या करते हो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पर ये जो मल्टीप्लाई करते थे वही वैल्यू यहाँ पे थी, तो इसका मतलब आप यहाँ पे भी क्या करोगे r/100, और इनका भी आपस में क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस सर्कल में वैल्यू आ जाएगी, और ये सर्कल हो जाएगी आपकी डी। अब ये सारी चीजें बताऊंगा कि ये डी क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि भाई ये क्या हो गया, अपने पास प्रिंसिपल दे रखा है, मतलब मूलधन। उसके बाद ये जो लाइन है ये किसकी हो जाएगी, ये जो लाइन है वो आपकी हो जाएगी साधारण ब्याज, ऐसा है साधारण ब्याज वाली लाइन। और ये टोटल अगर हम देखेंगे भाई ये टोटल क्या होगा, तो टोटल हो जाएगा सीआई, और सीआई बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज, ये ब्याज। और अगर हमने तीनों सभी सर्कलों को जोड़ दें, जितने भी सर्कल है अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या आ जाएगा अमाउंट, और अमाउंट का क्या मतलब होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से बनाने हैं, इसमें सारे आंसर आपके आ जाएंगे, अब कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो भाई ये मूलधन प्रिंसिपल हो गया, ये 2 साल का, 1 साल का ये और 1 साल का ये, तो क्या हो जाएगा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट। अगर हम दोनों सर्कलों को जोड़ दें तो साधारण ब्याज निकल के आता है। दूसरा अगर हम एक दूसरे साल पर ब्याज लेते हैं तो भाई हमें ब्याज पर भी ब्याज लेना पड़ता है, तो हम पहले साल पर एक जो ब्याज लेंगे इन तीनों सर्कलों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। अभी अपन एक यहाँ पे एक वैल्यू रख के अपन देखेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। तो मैंने बताया कि अगर हम 1, 2 और 3 इन तीनों सर्कल को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा सीआई बन जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर एक बात और आती है कि भाई ये डी क्या है, तो 4 चीजें पता चल गई भाई अपने पास, प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, सीआई और अमाउंट मिश्रण। लेकिन अपने पास डी बचा हुआ है, डी है क्या, तो मैं आपको बता दूं डी जो है
तो सी आई और एस आई का डिफरेंस। अगर हमसे कोई पूछता है कि 2 साल का डिफरेंस क्या होगा सी आई और एस आई का, तो जो सर्कल में वैल्यू आएगी वही आपको आंसर होगा। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट रहेगा। ये मैं आपको बता दूं कि इतनी चीज तो आप पढ़ चुके थे, ये सब चीज बता चुका था कि ये एस आई होता क्या है। चाहो तो मैं तुम्हें दोबारा लिख दूं कि एस आई बराबर क्या आ जाएगा। तो एस आई बराबर आ जाएगा पी और इनटू आर अपॉन 100। ये एक सर्कल की वैल्यू है जो एक सर्कल में आती है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आएगी वो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही सेकंड ईयर का होगा। जब तक रेट नहीं बदलती है तो इनकी वैल्यू भी आपस में नहीं बदलेगी। तो ये सारी चीजें हैं, एक बार बहुत अच्छे से नोट कर लो। फिर मैं एक वैल्यू रख के पुट करके बताता हूँ कि आंसर क्वेश्चन कैसे आते हैं और किस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अच्छे से पहले एक बार नोट करो। और कोई भी डाउट आए, समझ में नहीं आए, पूछ लेना। ये मत सोचना कि रिकॉर्ड हो रहा है तो ये बोल नहीं सकते। क्लास तुम्हारी है, तुम बोल भी सकते हो, पूछ भी सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। तो ये 2 साल का दे रखा है, अभी अपन सबसे आएंगे। अगर आपसे 4 ईयर का निकालना है तो इसी फॉर्मेट से अपन 4 साल का इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे कि हम पहले 2 साल का निकाल लें और जो अमाउंट बने उस पर इसी फॉर्मेट को दोबारा अप्लाई कर दें तो 4 साल का निकल जाता है। रेशियो से क्या होता है कि बच्चा जब तक छोटी मोटी वैल्यू है 2 3 तब तक तो ठीक है, 10 तक बच्चा निकाल लेता है, पावर 4 आ जाता है। और जैसे ही भाई कहीं 21 की पावर 4, कहीं 18 की पावर 4 आती है ना, तो बच्चा भाई पावर करने में ही फिर उससे पावर नहीं हो पाती, फिर वो चक्रवृद्धि ब्याज में फंस जाता है। तो अगर मैं इस नीचे ना देखूं तो वही काम किया है जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में किया था, कुछ अलग नहीं किया है, पूरा का पूरा सेम ही चल रहा है। बस हम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट ले रहा है, इसी वजह से वो क्या हो रहा है, सीआई में कन्वर्ट हो रहा है। तुम लोग वही अमन और सनी दोनों लोग सुबह आओगे, एक लोग सही बात है। जो भी करो 22 तारीख तक, लेकिन 22 तारीख तक तो आओ टाइम पे। पूरा बना लेना, पूरा का पूरा फॉर्मेट, फिर अपन आएंगे क्वेश्चन पर। भाई क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा छोटा लगेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे अपन आंसर करेंगे। तो अगर हमसे कुछ पूछना है कि 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, तो जो इस सर्कल में जो वैल्यू होगी ना वही आपका आंसर होगा। आपसे पूछता है कि 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। आपसे पूछता है कि 2 साल का सीआई क्या होगा, तो अगर हम तीनों को जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, सीआई। मिश्रण पूछेगा तो इन सबको जोड़ दो तो आपका मिश्रण मतलब अमाउंट बन जाएगा। अब बात आती है कि भाई अगर सिर्फ एक क्वेश्चन और भी आता है लैंग्वेज में फंसाने के लिए कि सिर्फ आप बताओ कि दूसरी साल का ब्याज कितना होगा, तो दूसरी साल का ब्याज कितना है, एक ये सर्कल और एक ये सर्कल। अगर आप पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहे तो बात अलग है कि भाई आप तीनों को जोड़ो, लेकिन आपसे अगर यही पूछा जाए कि सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट काउंट करो तो आप इन दोनों को जोड़ दो और आपका आंसर, क्योंकि ये सेकंड ईयर की लाइन में है। और मैंने बोल दिया कि भाई 1 ईयर का तो सीआई हो या एसआई कैसा होता है, बराबर होता है। ये 1 ईयर का है, ये सेकंड ईयर का, तीसरी ईयर का आएगा तो थर्ड ईयर का इसके आगे आएगा। वो अपन आगे देखेंगे। हो गया नोट सभी का? चलो अगर नोट हो गया तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अब क्या है क्वेश्चन, पहले एक अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिख लो, फिर अपन कि फॉर एग्जांपल मान लो कि अपने पास दे रखा है कि भाई P इज इक्वल टू 1000 रुपीज, R इज इक्वल टू 10% और टाइम इज इक्वल टू 2, और बाकी की चीजें अपन सिखा के क्या फाइंड करो, सारी चीजें अमाउंट फाइंड करो, सीआई फाइंड करो, एसआई फाइंड करो, सीआई और एसआई का डिफरेंस फाइंड करो, ये सारी चीजें आपसे पूछी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप बताओ कि भाई रेट दे रखा है कितना 10, तो क्या परसेंटेज पढ़ा है सभी ने, तो परसेंट हटा दे तो नीचे कितना लिखते हैं 100, यही तो लिखने वाले थे यहाँ पे। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल कितना आ जाएगा 1/10, 1/10 आ जाएगा। नोट नहीं करना किसी को, पहले अच्छे समझो भाई कितना दे रखा है, पी की वैल्यू कितनी है 1000, 1000 वैल्यू है, यहाँ पे क्या आएगा आर की वैल्यू, और आर की वैल्यू कितनी है 1/10, ये 1/10 है। अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 1 का मल्टीप्लाई किया 100 में तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, और 100 ही आ जाएगा। अगर 100 यहाँ आ गया, दोबारा हम लिखेंगे कितना 1/10, 1/10 अगर हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से सारे क्वेश्चन के आंसर बन जाएंगे। अगर आपसे पूछता है कि बताओ अमाउंट एसआई कितना है, तो आप एसआई बोलोगे कितना दे रखा है 200 रुपए, क्योंकि भाई 100 और 100 200। सीआई पूछा जाए तो 200 और 10 210 आ जाएगा। आपसे इनका डिफरेंस पूछा जाए तो सर्कल में कितना लिखा है 10, तो आपका 10 आंसर आ जाएगा। अगर आपसे अमाउंट पूछा जाए तो अमाउंट होता क्या है P प्लस CI, तो P कितना है 1000 और CI कितना है 210, तो आप बोलोगे 1210, सारे सर्कल जोड़ दो अमाउंट बन जाएगा। ये आपके आंसर आ जाएंगे, ये सभी आपके आंसर है। ये 4 क्वेश्चन ही बन सकते हैं क्वेश्चन से कि भाई आपके पास क्या दे रखा है ना, प्रिंसिपल गिवन है और आपसे रेट आपके पास दे रखी है और टाइम दे रखा है 2 ईयर का। आपसे पूछा जा सकता है कि अमाउंट क्या होगा, तो 1210 आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा जाएगा सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है, तो 10 आंसर है। आपसे पूछा जाए एसआई क्या है, तो 100 और 100 200 है। सीआई पूछा जाए तो भाई तीनों को जोड़ दो तो 210 हो जाएगा। आपसे पूछा जाए और कुछ पूछा जा सकता है, कुछ नहीं पूछा जा सकता, बस बात खत्म हो जाएगी। तो बन जाएगा आंसर, बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से क्वेश्चनों को निकालना। रेट से भी नहीं, रेट 10 चल रहा है, रेट अभी सेम है, जब तक सेम है तब तक यही काम करेंगे। रेट बदलेगी तो काम भी बदलेगा। ये मेरी तरफ से लिख लेना कि ओनली सेकेंड ईयर का पूछे, ओनली सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट पूछे तो क्या आ जाएगा 110। ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे एग्जाम में देखे गए कि दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, तो 100 और 10 110 हो जाएगा। ये भी हो सकता है कि भाई आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है। समझ में आई बात कि अपने पास 3 चीजें पता थी, प्रिंसिपल, रेट और टाइम। 2 साल का ही पढ़ा है तो 2 साल ही दे रखा था समय। हमसे पूछा गया था कि बताओ अमाउंट क्या होगा, सीआई क्या होगा, एसआई क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ये सारी चीजें हमसे पूछी। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो यहाँ पे कम हो जाएगा क्योंकि अपन में जीरो है, और आपका आंसर आ जाएगा कितना 10। ये 4 आंसर बन सकते हैं। तो चार चीजों के लिए अपन को अलग अलग फॉर्मेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक फॉर्मेट में ही 4 आंसर है। 4 बोले मतलब 4 क्वेश्चनों के आंसर दे रहे हैं। ठीक है, प्रिंसिपल का आंसर ये दे रहा है, एसआई का आंसर ये दे रहा है, सीआई का ये तीनों मिलके दे रहे हैं, डिफरेंस का आंसर सिर्फ ये सर्कल दे रहा है, और अमाउंट का आंसर ये चारों मिलके दे रहे हैं। तो 4-5 चीजों के आंसर आपको खुद मिल जाएंगे। हो गया ना, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बताओ, तो फिर अपन और देखें आ जाएगा। बाकी देखो एक चलता है, एक और चलता है ट्रेंड, एक और भी है कि हम 1/10 यहाँ से क्या करता है कई इंसान कि भाई 10:11 लिख लेता है। 2 साल दे रखा है तो स्क्वायर कर दिया, ये सारी चीज भी बताऊंगा मैं। ठीक है, लेकिन ये कब, जब सिर्फ हमसे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेगा तो बहुत बढ़िया है, वहां से भी निकाल लेंगे अपन। लेकिन वो सिर्फ तभी अच्छा है जब वो तुमसे 2 या 3 साल की बात करे। जब ये 4 साल की 5 साल की बात करते हैं फिर आपको सूट नहीं करेगा वो,
फिर आपको वहां पे मजा नहीं आएगा और कर भी नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई ही करते रहोगे। 110 मतलब दे रखा है कि ओनली सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, तो सिर्फ दूसरी साल का ब्याज मतलब 100 रुपए, और दूसरे साल में कितने मिले हैं, 100 रुपए मिले हैं और 10 रुपए मिले हैं, तो 110 रुपए। हटा दें इसको, हो गया ना। चलो अब इसी क्वेश्चन को अपन आगे बढ़ाते हैं, आपकी बार पर प्रिंसिपल को भी फाइंड करेंगे, प्रिंसिपल भी क्या है इसी क्वेश्चन। ये पूरा 2 साल का है ना, वो सिर्फ सेकंड ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है। कभी कभार ऐसा होता है दूसरी साल का ब्याज क्या होगा, ऐसा भी पूछ लेता है कभी कभार। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल दो कि CI माइनस SI बराबर दे रखा है मैं 80 रुपए, और आपसे कहा गया कि बताओ प्रिंसिपल फाइंड करो, सारी चीजें फाइंड करो। अब मैं इसको हटा दूं, अंतर दे रखा है, तो जो नहीं पूछा है, जो नहीं दे रखा है उसे अपन फाइंड करें क्या क्या चीजें हो सकती है। चलो तो सबसे पहले देखो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, आपके पास डिफरेंस दे रखा है, तो ये अंतर ही था CI और SI का। तो CI और SI का मैंने बता दिया, डिफरेंस कहां पर रखा जाता है, इस सर्कल, इस सर्कल में रखते हैं कि जो भी डिफरेंस है वो इस सर्कल में रखा जाएगा, इस वाली सर्कल में, कि CI SI का अंतर मतलब ये D दे रखा है, और D कहां आता है, इस सर्कल में। अगर ये इस सर्कल में आ जाता तो आप बताओगे भैया अगर मैं इसे SI मान लूं तो SI इंटू 1/10 इजुकल टू में क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा, आ जाएगा 80। तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर SI बराबर क्या आ जाएगा, 800 रुपए। तो आप बोलोगे इस सर्कल में कितना आ जाएगा, 800, तो इस सर्कल में भी कितना आ जाएगा, 800। दोबारा अगर अपने पास P दे रखा है ये, तो आप बोलो P इंटू क्या आ जाएगा, 1/10, अगर हम इनका आपस में मल्टीप्लाई करें बराबर क्या आता है SI, और SI कितना दे रखा है आपके पास, 800। तो आप बोलोगे भाई P बराबर कितना आ जाएगा, 8000। आप लिखोगे यहाँ पे कितने, 8000, बस जीरो ही तो बढ़ रहा है, तो आपका 8000 रुपए आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा बताओ अमाउंट क्या होगा, तो सबको जोड़ दो। आपसे पूछेगा CI क्या होगा, तो 800 और 800 1600, और 1600 ये कितने दे रखे हैं, 80, तो 1680 आपका क्या निकल के आ जाएगा, CI 1680 रुपए आपका CI। ऐसा ही पूछा जाए आपसे तो 800 और 800 1600, अमाउंट पूछा जाए आपसे तो इन सबको जोड़ दो, तो 8000 इसमें और जोड़ दो, तो 9600। प्रिंसिपल आपने निकाल ही दिया है, कितना है, 8000 रुपए। ये सारे आपके आंसर जो जैसे दे रखे हैं। सर सही है, गलत है ना? क्यों भाई, 1600 तो, अच्छा 1080 है, 1080 है, हाँ आपने ऐसे ही जोड़ दिया, ऐसे ही जोड़ तो दिया। कोई बात नहीं, इसको आगे 9680 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। और दूसरी बात आप ये याद रखना कि भाई जिस नंबर को आप भाग देके आ सकता है, किसी इसको डिवाइड किया जैसे तभी तो ये 80 आया है, तो 10 का मल्टीप्लाई करके आप रिवर्स भी कर सकते हो, आपको ये तामझाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, तो नीचे वाले नंबर का रिवर्स चल रहा है अपन उल्टा, तो भाई 10 का मल्टीप्लाई किया 80 में 800, 800 का मल्टीप्लाई किया 10 में 8000, क्योंकि भाई 8000 में अगर हम 10 का भाग देंगे तब 800 आएगा, तो जब भाग देने पर जो संख्या आ सकती है वो मल्टीप्लाई करने पर रिवर्स भी जा सकती है। 100 पे मैं बताता हूँ कि भाई इस चीज को और कैसे कर सकते हैं, पहले से नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को और कैसे किया जा सकता है, कि 100 मानेंगे कुछ और मानेंगे वो अपन यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था D इक्वल टू CI D इक्वल टू दे रखा था 80, मतलब डिफरेंस दे रखा था CI SI का कितना, 80, और रेट दे रखी थी, टाइम दे रखा था, बाकी चीजें हमसे प्रिंसिपल अमाउंट ये सारी चीजें हमसे पूछी गई। तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका, और कंपाउंड ही नहीं, आप इसमें SI निकाल सकते हो, कंपाउंड निकाल सकते हो, ठीक है, डिफरेंस निकाल सकते हो 2 साल का CI और SI का। बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि CI और SI का डिफरेंस फाइंड करो, 2 साल का, 3 साल का अंतर निकालो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं तो तुम्हें 4 साल का अंतर भी निकालना बता दूंगा, तुम 4 का निकाल लो, 5 का निकाल लो, जैसे करना है वैसे कर लो।
तो जो वैल्यू जिस जगह पे दे रखी है उसी से कंपेयर कर लो, आखिर में आके सारे आपके आंसर आ जाएंगे। अब बात आ रही कि यूनिट से कैसे करें, अगर हमारे पास डिफरेंस ना हो या फिर कंपेयर करना हो, रेट दे रखी हो, ठीक है, तो उससे भी अपन देखते हैं। समझ में आ रही है चीजें? यहाँ तक तो पूरा का पूरा वही चल रहा है जो पढ़ रहे थे अभी तक, कि सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो अपॉन में उसी को प्रिंसिपल मान लें, ऐसा कहा था मैंने, ठीक है। तो देखो रिवर्स यहाँ से आ रहे हो तो डिवाइड करना है नीचे वाले नंबर से, और जब प्लॉट कर जा रहे हो तो नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जिससे आपको एक्स्ट्रा एक सर्कल क्या बनाया है, 2 का डिवाइड मल्टीप्लाई करो। कौन सा सर्कल का बनाना है? ये अलग से एक क्योंकि भाई ब्याज पे भी तो ब्याज चाहिए, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। नहीं, डी का नहीं, ये ऊपर 800 लिखने का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ना। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कि अपन को क्या है सेपरेट लिखना है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 3 4 मैक्सिमम 4 साल के ही बनते हैं। तो फिर अपन को क्या करना है, ऐसा नहीं कि अपन को 5 साल का निकालना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। आपको अगर 6 साल का इंटरेस्ट चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, आप 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 48। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए तो बढ़िया है, कंपाउंड के लिए सही नहीं है, इसलिए नहीं कैसा। अच्छा कोई बात नहीं, नीचे का नहीं आ रहा, हटा दे इसको। नहीं आ रहा तो आपके पास साइड से ले 80 तक आ गया, जो कोई बात नहीं। आज बच्चे समझदार है, जो कह रहे हैं तो सुनिए। चलो भाई अब तक मन में विचार आ रहा है कि भाई कि यूनिट से कैसे किया जाए क्वेश्चन, कि अभी तक तो चलो ये था, या समझ 1/10। अब यहां समझो कि मैंने कहा था कि भाई इसी को क्या मानेंगे अपन, इसी को प्रिंसिपल मानेंगे, कि जो आर के अपॉन में होगा उसे प्रिंसिपल मानेंगे, ये बात चल रही थी। लेकिन यहां समझना कि भाई अब इसे नहीं मान सकते अपन, अमन यहां देखो, इसे प्रिंसिपल नहीं माना जा सकता। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि हमें क्वेश्चन को फंसाना नहीं है, पॉइंटों में नहीं ले जाना, ठीक है। इंटीजर्स में चाहिए तो हम क्या करेंगे भाई, हमें ये पॉइंटों में नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे 10 नहीं मान सकते या फिर 100 नहीं मान सकते, जो भी है। मैं आपको बता दूं कि मानना क्या है, कि अगर हम 2 साल का पढ़ रहे हैं तो हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे हम 10 से 2 बार भाग देख सके। आपने खुद देखा होगा कि भाई मैंने पहले 10 का डिवाइड यहाँ किया, कि जो भी वैल्यू आई 10 का डिवाइड मैंने यहाँ किया, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 10 का 2 टाइम डिवाइड हो जाए। तो आप ये बोल सकते हो कि 2 साल के लिए क्या कर लो, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, वर्ग कर लो। तो वर्ग मानेंगे भाई, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। लेकिन आप हमेशा 100 ही नहीं मानेंगे, जो नीचे होगा उसका स्क्वायर मानेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। जो नीचे दे रखा है उसका स्क्वायर मानेंगे। तो आप बताओ अगर मैं अब निकालूंगा इस क्वेश्चन में, तो भाई 10 का किया डिवाइड अब कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो ये भी 10, क्योंकि 1 0 से 1 0 कैंसिल, और यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 80 रुपए। इस 1 की वैल्यू कितनी है 80 रुपए अपने क्वेश्चन से। अगर 1 बराबर 80 है तो फिर 100 बराबर कितना है, ये कितनी यूनिट दे रखा है 20, और सीआई कितना दे रखा है 21 यूनिट। अब यहां सारे क्वेश्चन टूट जाएंगे कि 1 बराबर 80 तो 20 बराबर, गुणा कर दो भाई 20 का, तो आपका 1600 रुपए आ जाएगा। तो फिर 21 बराबर, ये आपका ऐसा ही हो जाएगा। तो सीआई बराबर 21 दे रखा है, 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1680 रुपए हो जाएंगे। तो फिर पी बराबर कितनी यूनिट दे रखा है 100, तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर 80 तो 100 बराबर 8000 रुपीज। तो आप यहां से, तो सारे क्वेश्चन यहां से आ जाए, समझ में आ रही है। अमाउंट चाहिए, आप इन सबको जोड़ दो, कितने यूनिट हो रहे हैं टोटल 121। तो भाई 121, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है, 80 का गुणा करो, तो आप बोलो ये हो जाएगा 0, ये 8, ये 16, 8 एकम 8 और 1 9। यही आंसर निकला था तब भी, अब भी यही आंसर निकलेगा। तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे अगर हम यूनिट से करते हैं। बस फर्क आपको एक चीज याद रखनी है कि जब अपॉन में 10 10 दे रखा है, तो जब हम अगर यहाँ जो पहले क्या कर रहे थे कि जो अपॉन में था उसी को रखो, अब उसे नहीं रखना, हमें ऐसा नंबर रखना है जिससे हम ये 2 टाइम डिवाइड कर पाए। और मेरी बात मानो, अगर 2 साल का पढ़ रहे हो तो इसका स्क्वायर रखो, और 3 साल का होगा तो क्यूब रखो,
क्योंकि हमें 3 बार डिवाइड करना सर सीरीज 100 मान के सर करें 100 सीरीज मान के है। जैसे मान लो अगर यहाँ 30 होता तो फिर 100 मान के जैसा सर पी हमने 700 मान ली 100 के सर 10% से जब 2 सालों में ऐसा ही होगा 20 नहीं, सर अब अब जैसे ये होगा 21 माइनस 20 करेंगे कि 80 80 आ जाएगा। जब ये तो अपन ने मान लिया, इसको चलो तुम देख लेना। अब मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जैसे यही परसेंटेज में ऐसा कर रहा हूं, परसेंटेज का क्या फर्क है, हमेशा 100 नहीं मान सकते। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि 33 ऑफ 1/3%, अब फाइंड करना है अपन को सारी चीजें। तो अगर अब फाइंड करनी है तो अपन क्या करेंगे, रेट क्या हो जाएगी, अगर हम इसे रेशियो में तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो गया तो कैसे मानेंगे अपन 1/3, इस चीज को समझो। पूरा सेम क्वेश्चन है, यहां से समझो कि अब आंसर क्या है। तो अपॉन में बताओ, अब अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, अब की बात 1/3 दे रखा है तो 1/3 हो जाएगा ये यहाँ पे, और 1/3 हो जाएगा यहाँ। अब हमें क्या मानना है, ऐसी यूनिट मानना है जिससे हम क्या करें 3 को, ये अब 100 नहीं मान सकते, नहीं तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100/3 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंटों में रहेंगे और फंस जाएंगे। तो पहले 3 का स्क्वायर मान लो तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा। 9 आ गया तो यहाँ पे कितना रहेगा 3, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 बराबर कितने हो जाएंगे 80 हो जाएंगे। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो अपने पास दे रखा है यहाँ पे कितना अमाउंट दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16। तो भाई 16 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 80 का कर देंगे अपन मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 1440। तो पहला आंसर आपको ये मिलेगा। प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना है 9 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 80 है तो 9 यूनिट की वैल्यू 720। ऐसा ही पूछना है, ऐसा ही कितना दे रखा है 3 और 3 6 यूनिट, तो 6 में बताओ 16 अच्छा हाँ 128 128 कर देना बस, बाकी सही है, बाकी सही है। चलो CI बराबर कितना दे रखा है 3 और 3 6 और 1 7। 7 में अगर हम 80 का मल्टीप्लाई करते हैं 56 560, इतने आंसर आ जाएंगे। और ये आपके पास अंदर दे रखा है, एक आंसर तो दे रखा है। तो ये सारी चीजें आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि आप ये देखोगे आपके रेट के अपॉन में क्या है, जिससे आप पॉइंटों में नहीं जाते, क्योंकि भाई फ्रैक्शन में चलेगा कैलकुलेशन ही पड़ेगी, तो फिर मतलब क्या निकलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। 3-4 साल पे भी होगा क्वेश्चन, करवाएंगे पर 4-4 साल के भी कराएंगे, और ऐसे ही होंगे बहुत आराम से। अभी अपन को सिर्फ लग रहा है कि 4-5 चीजें निकाल लेना, इसलिए अपन को ऐसा लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। आपसे 4-5 चीजें इकट्ठी थोड़ी ना पूछेगा, आपसे तो एक चीज पूछेगा जो आपसे पूछ ले। लेकिन आप इस क्वेश्चन से 4 गुणों से क्या निकाल सकते हो, आप इन 4 गुणों से 4 आंसर निकाल सकते हो। डिफरेंस, CI, SI और प्रिंसिपल और अमाउंट, 5 आंसर आपके यहाँ से। ठीक है, इसे चाहो तो नोट कर लो, इस रेट पर कर लो 33 ऑफ 1/3%, इस क्वेश्चन को यहाँ से कर लो। तो आप यूनिट से भी कर सकते हो। रिवर्स में मैंने बता दिया कि आप रिवर्स में कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट 80 लिख दूं तो 80 का मल्टीप्लाई करूंगा 3 में तो कितना आ जाएगा 240, तो 240 यहाँ पर और 240 यहाँ पर, तो 800 480। तो बहुत आसान है अगर अपने पास रेट के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। कल का मैसेज पढ़ा तुम लोगों ने कौवे वाला, अच्छा लगा? सही बात है ना, जो बचपन में तुम रोटी नहीं बचा पाए फिर कहते जान वक्त में 3 दिन मिलेंगे, कैसे हो सकते? तुमने खुद की रोटी तो बचा नहीं पाई कौवे से, और तुम आर्मी वाले से अपनी मोहब्बत को बचाना चाहते, कैसे हो सकता है? क्या प्रॉपर्टी नहीं लिखा था केटी कैंपस की, उनको डायरेक्टर को जानते हो नीतू सिंह, उनकी पोस्ट थी, मैंने मुझे अच्छी लगी तो मैंने चलो शेयर किया। जरूरी है भाई सब चीज जरूरी है जीवन में, एंटरटेनमेंट तो बहुत जरूरी है। होगा वो जो होगा वो होता रहेगा।
तो समझ में आई, अपन चार आंसर निकाल सकते हैं। इन 4 सर्कल में सारी चीज अवेलेबल है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि अपन अलग से कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें आप एसआई भी निकाल सकते हो, अगर आपका एसआई छूटा हुआ है तो आप एसआई निकाल लो, आप यहाँ से एसआई निकाल सकते हो। ठीक है, एक सर्कल के पढ़ने से ही कंपाउंड इंटरेस्ट बन रहा है, बस हम 1 यूनिट जोड़ते हैं तो सीआई निकल के आता है, बाकी तो सिंपल इंटरेस्ट ही है। हो गया नोट सभी का? चलो ये नोट हो जाए तो अब 3 ईयर का बना लें। कि 3 ईयर का क्वेश्चन करोगे तो बहुत आसान। अभी तो मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा और जब पूरा पढ़ लोगे तो एक लाइन में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हो चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। बस ध्यान रखना पड़ेगा उसको। आप जितना कर दिया कहानी के बिना कंप्लीट करे हो जाते ना, वो सुबह दूसरे से पूछना भाई क्या हुआ था। इस सीरियल की तरह ही 3 साल का 3 वर्ष का आलोक 3 वर्ष का कैसे फाइंड करें, ठीक है, कि 3 ईयर का कैसे फाइंड करें। चलो 3 ईयर के लिए देखते हैं। 3 ईयर के लिए भाई कुछ भी निकाल देंगे प्रिंसिपल। तो भाई इतनी कहानी तो मैं पहले से पढ़नी पड़ेगी, कितनी पढ़ चुके हैं कि 3 साल का निकालने से पहले 2 साल का तो निकालना ही पड़ेगा। ये 1 ईयर, ये सेकेंड, ये आर अपॉन, और ये भी क्या हो जाएगा आर अपॉन। इतनी कहानी तो बराबर बराबर चलेगी। और यहां मैंने बोला था कि डी आ जाएगा जो भी, ठीक है। अगर ये डी आ जाएगा तो चलो डी लिख लो, यहां तक तो जो काम कर रखा था उतने काम करो, डी रखा तो डी, ये डी, ठीक है। अब बात आती है किसकी, तीसरी साल की। तो आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं कि हम किसी भी साल इंटरेस्ट निकालते हैं तो उससे पहले जितना इंटरेस्ट निकाल चुके हैं उस पर सब पे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। जितना आप काउंट कर चुके हो उस सब पे इंटरेस्ट लगा दो तो क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जब तीसरी साल का इंटरेस्ट लेने जाएंगे तो ये 3rd ईयर का, तो आर अपॉन 100, तो ये 3rd ईयर का इंटरेस्ट बन जाएगा। 3 साल का सीआई हो, ऐसा ही हो गया। अब जब मैंने कहा कि जब तीसरी साल पर ब्याज लोगे तो जितना ब्याज ले लोगे सब पे क्या लोगे, इंटरेस्ट लोगे। तो भाई आप यहाँ पे ब्याज ले चुके तो इस पे भी इंटरेस्ट आएगा, और ये भी आर अपॉन 100। ये ब्याज ले चुके तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट आ जाएगा, और ये भी आर अपॉन 100। और ये भी क्या हो जाएंगे, तीनों सर्कल एक जैसे हो जाएंगे, यहाँ पे भी डी, यहाँ पे भी डी, इन तीनों सर्कल में एक जैसी वैल्यू आएगी। अब बात आती है कि इसे भी ये भी तो ब्याज था, तो आप इसके भी ब्याज लोगे आर अपॉन 100। और ये मान लो किस मॉडल है, कुछ और है, ठीक है। कैपिटल डी है मतलब इनकी वैल्यू एक जैसी रहेगी और इसकी वैल्यू अलग रहेगी। डी का मतलब डिफरेंस, जितने भी डी हैं उस सब डी मिला के सीआई और एसआई का क्या है, डिफरेंस। कि आप सीआई का मतलब क्या होगा कि अगर हम एसआई कैसे, एसआई मतलब ये 3 सर्कल और टोटल में से अगर ये 3 घटा दें तो बचेंगे क्या, 1 2 3 4, यही तो बचेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस हो जाएगा। अगर ये बात यहां से तुम्हें अजीब और लग रही है, ये लीगल है, इसी तरीके से क्वेश्चन करते हैं और यही एक तरीका होता है। ये पहली साल का सीआई और एसआई यही रहेगा एक सर्कल में, ये दूसरी साल का सीआई, ये तीसरी साल का सीआई, ये 1 ईयर का सीआई है, ये 2nd ईयर का सीआई और ये 3rd ईयर का सीआई। फॉर एग्जांपल अगर आप ये चीज नहीं लिख पाते हो और इस चीज में कंफ्यूज हो रहा है तो आप ऐसे भी बना सकते हो। ये बी है, एक सर्कल, 2 सर्कल और 3 सर्कल, फिर इसके नीचे एक सर्कल, फिर इसके नीचे एक सर्कल, फिर इसके नीचे सर्कल, और फिर आखिरी में सर्कल। आप ऐसा भी बना सकते, ठीक है। सारी वैल्यू बराबर नहीं, आर अपॉन 100, आर अपॉन 100 और आर अपॉन 100। ये डी रहेगा तो ये डी रहेगा, ये डी रहेगा, ये स्मॉल डी, ये एसआई 1, एसआई 2 और एसआई 3 है। जो भी 1 2 3 लिखा है वो सिर्फ ईयर के लिए लिखा है कि भाई इसमें 1 साल का साथ में ब्याज आ जाएगा, इसमें 2 का और उसमें 1 का। तो ये वाला फॉर्मेट भी चल सकता है। लेकिन अगर लीगल बात की जाए, जिसको समझाया जाए कि कैसे ब्याज निकाला, आप यहाँ पे ये नहीं बता सकते कौन सा ब्याज कहाँ लग रहा है। यहाँ आप बता सकते हो कि भाई आपके पास 2 साल का ब्याज ये है और तीसरी साल का ब्याज ये 4 को निकल गया।
अगर हम सबको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। अगर हम इन सब सर्कल को जोड़ दें तो आप बोलोगे अमाउंट है। अगर हम इन सर्कल को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CI। ठीक है, अगर हम 1 2 3 4 5 6 7 इनको जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, CI। बाकी सिर्फ 1 2 3 को जोड़े तो क्या बनेगा, SI। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। इसे नोट कर लो एक बार, फिर अपन इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन देखेंगे। यहां से भी 5 जितने क्वेश्चन वहां बन रहे थे उतने ही क्वेश्चन यहां पे बन जाएंगे। और जब क्वेश्चन करोगे तो ये भी बहुत आसान लगेगा। अभी जरूर लग रहा है कि सर्कल क्या चल रहा है, दुनिया भर के सर्कल बन रहे हैं। मुझे नहीं, लेकिन मैंने जिनसे पढ़ा था और मैंने मुखर्जी नगर में भगवती प्रसाद से फ्री में पढ़ा था, तो उन्होंने मुझे यही एक तरीका बताया था। तरीका तो मेरे पास और भी है, रेशियो पे जो आजकल यूट्यूब वगैरह पे पढ़ाते हैं या क्लासों में रेशियो भी चलता है, ऐसी बात है कि नहीं चलता, और अपन भी चलाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चनों में रेशियो से होंगे क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन एक्चुअल में क्या है भाई, अगर अपन से अमाउंट पूछ ले, अमाउंट के लिए रेशियो सही है, रेशियो के लिए भाई दो अमाउंटों का होना बहुत जरूरी है, या फिर हमारे पास रेट का होना बहुत जरूरी है। वो रेशियो जो है वो डिफरेंस से नहीं चल पाता, ठीक है, डिफरेंस से नहीं निकाल पाते। और मैंने ये सिर्फ इसलिए लेके चल रहा हूँ कि इससे जिन बच्चों का SI छूटा हुआ है, इससे SI भी कवर हो जाएगा कि भाई ये बीच वाली जो सर्कल चल रही है ये SI की चल रही है। और इससे थोड़ा सा दिमाग में एक चीज जो चलती है ना कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, जो प्रैक्टिकली चलती है वो आपकी क्लियर हो जाएगी कैसे अपन प्रैक्टिकली कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। क्योंकि हमें इससे ये पता चल रहा है कि ब्याज पर ब्याज मिलना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। हो गया लोग सभी का? इधर वाला अब आ रहा है पूरा, दिख रहा है फोटो में, कटा कटा दिख रहा है उसका क्या है? हटा दें इसको, हो गया। थोड़ा पीछे सरका दो उसको। बॉर्डर आ जाए, चलो अब अपन आते हैं क्वेश्चन कि पी, अभी सिंपल सा ही क्वेश्चन देखना भाई, फिर अपन टफ पे भी आएंगे। कोई 3000 रुपए है, R बराबर 10% और टाइम दे रखा है 3 ईयर। बाकी सारी चीजें आपको फाइंड करनी है, जो बाकी चीजें बची हुई है वो सब फाइंड करना है कि कैसे क्या निकालें। ठीक है, पहले नोट मत करो, बहुत अच्छे तरीके से समझो। अभी दोबारा फिर इस चीज को समझो कि भाई 10% को क्या लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी लिखा था 1/10%, हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाएंगे और 1 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा। अब यहां चलते हैं अपन, तो यहाँ पे कितने रुपए दे रखे अपने पास, 1000। अगर प्रिंसिपल है तो आपको कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा दे रखा है वैसा ही। आप अपना पूरा फॉर्मेट बना लो कि भाई 3 साल का फॉर्मेट होता है और बहुत जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा। जैसे अपन ने देखा कि यहाँ पे कितना दे रखा है 1/10, तो बताओ कितने जीरो कैंसिल होंगे, 1 0 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100। और ये SI की लाइन है और SI क्या होता है बराबर, तो ये भी 100 और ये भी 100 और आपका आंसर 300। पहला आंसर आ गया। दूसरा 1/10, बात नहीं पूरा, 1/10 ये कितना आ जाएगा 10, ये 10 और ये 10, फिर 1/10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। अगर हम सबको जोड़ दें
तो भाई 300 ये 310 320 330 और 3 1 331, तो 331 आपका ये सीआई निकल गया। अमाउंट का आपसे कहा था कि भाई अमाउंट बराबर होता है सभी को जोड़ो, तो भाई 1000 के हम सीआई और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1331 रुपए आपका। अब रहा सवाल किसका, कि सीआई और एसआई का डिफरेंस। मैंने कहा था कि डिफरेंस होता है सिर्फ ये वाले सर्कल कि 1 2 3 और 4, एक आता 10 20 30 और 1 31 आपका आंसर आ जाएगा डिफरेंस। ये सीआई और एसआई का आंसर होगा, ये डी बराबर, ये डी डिफरेंस। तो आपसे पूछा जाए 3 साल का सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो आप जोड़ दो 10 20 30 और 1 31 यूनिट आपका डिफरेंस। समझ में आई बात? तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन को तोड़ना, यहाँ से भी आसानी से क्वेश्चन तोड़ना। अब इसे नोट कर लो एक बार कि भाई यहाँ से भी 4 क्वेश्चन बने, तो अमाउंट निकाल पाए अपन, एक एसआई निकाल पाए, एक सीआई निकाल पाए और दूसरा सीआई एसआई का डिफरेंस अपन निकाल। 3 साल पूछिए तो हमने पहले से डेट का क्यों दिया है। हाँ, अब दूसरा उन्हें दे रखा था, अगर नहीं दे रखा था तो अपन क्या मानते, अपन मान लेते। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ मानना है जिसमें 3 बार 10 का भाग चला जाए, तो 3 का क्यों हो सकता है, इनका क्यों हो सकता है, तो हम क्या मानेंगे, इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे कि अगर 3 साल का पढ़ रहे हो तो जो भी आर के अपॉन में है उसका क्यू, 2 साल का है तो स्क्वायर मानेंगे। ये चीज मान के चलेंगे, इससे क्या होगा, नंबर आसानी से डिवाइड हो जाएगा। मतलब कोई भी संख्या हो सर, कोई भी हो, जैसे 11 हो, अगर 11 है तो हम 13 से 31 मान लेंगे, क्यू मान लेंगे। अगर 12 होती तो 12 का क्यू मान लेते अपन, ठीक है। अगर अपने पास यहाँ पे 8 होता तो 512 मान लेते, जो दे रखा है उसी को मानेंगे। और सभी क्वेश्चनों के आंसर है, क्योंकि देखो अब आपसे क्या दे रखा है, पहले आप इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लो, फिर वो कहता है कि भाई कुछ और दे रखा है तो अपन उससे कंपेयर कर लेंगे। अब मैं बताता हूँ कि इसमें क्या दे रखा है, पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर मैं बताता हूँ कि और क्या हो सकता है। 4 साल पूछे 2 के नीचे 1 नहीं नहीं, अब नहीं, अब बस 2 काफी है। 4 साल का तो मैं निकलवा दूंगा, कैसे निकलेगा, ठीक है, इतना काफी है। 2 फॉर्मूले बहुत है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम 5 साल का निकाल सकते हैं और इससे हम 4 साल का निकाल सकते हैं। इन्हीं सबसे कुछ हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता है बताओ 4 साल का क्या होगा, तो इसका 10% निकाल लो, कितना आएगा, इसका 10% 133.1 जोड़ दो इसमें, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें मैं बताऊंगा और कैसे निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, फिर मैं बताता हूँ कि भाई और क्या हो सकता है। ऊपर वाला नोट कर लिया कि भाई प्रिंसिपल वगैरह क्या दे रखा है। चलो, अगर ये सब नोट कर लिया है तो अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, कि सीआई और एसआई का डिफरेंस दे रखा है 930 रुपए, और बाकी चीजें आपसे पूछा कि फाइंड करके बताओ क्या होगा। करो जरा, कि सीआई एसआई का डिफरेंस है 930 रुपए, और आपसे पूछा है कि बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सीआई क्या होगा और एसआई क्या होगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी गई। ये क्वेश्चन इस हिसाब से साथ ही एक जीव से 3 या 2 ऐसे ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी। अगला क्वेश्चन यही है सेटअप पूरा। अब आप बताओ, आपके पास प्रिंसिपल नहीं है तो रेट तो है, तो प्रिंसिपल अपने मन से मान लेंगे और क्या मानेंगे, 3 साल है तो हम इसका क्यू कर, तो भाई जो भी अपॉन में नंबर है उसका क्यू कर लिया, तो 10 का क्यू किया तो कितना आ जाएगा 1000। तो हमने देखा कि हमारे पास पूरा फॉर्मेट यही बन जाएगा, और हमारे पास क्या दे रखा है, डिफरेंस कितना है 930, पर अपना डिफरेंस कितना निकल के आया था, अपना डिफरेंस निकल के आ गया था 31 यूनिट। तो 31 यूनिट के बराबर क्या दे रखा है 930, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 30 दे रखी है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 30। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 है तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो आप बोलोगे 1000 और 30 का कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 30,000। 30 क्या, क्यों भाई 1 बराबर 30, तो 1000 बराबर 30। आपसे पूछा जाए एसआई क्या होगा, तो एसआई कितना है 300, तो 300 में हम 30 का मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 9,000।
आपसे पूछा जाए सीआई क्या होगा, सीआई कितना दे रखा है आपके पास 331, तो 3 का कर दिया गुणा 1 3 और 3, आपका सीआई निकल के आ गया। आपसे पूछा जाए अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट आपने देखा था कि 1331 है, 30 का गुणा कर तो कितना आ जाएगा 0 3 9 या, तो सारे क्वेश्चनों के आंसर आ जाएंगे यहाँ से। डिफरेंस सीआई पीआई जो भी है सब निकल के आ जाएगा। बोलेंगे ना क्वेश्चन, मतलब आप अपनी यूनिट निकाल लो, फिर जो दे रखा है अपनी उसी चीज की यूनिट से क्या कर दो, कंपेयर कर दो। अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट की यूनिट से कंपेयर कर दो, एसआई दे रखा है तो एसआई की यूनिट से कंपेयर कर दो, डिफरेंस दे रखा है तो डिफरेंस की यूनिट से कंपेयर कर दो। उसने आपको सीआई और एसआई का अंतर दे रखा था 930, जबकि अंतर कितना है 10 20 30 और 31, 31 बराबर 930, तो भाई एक बराबर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और अगर एक बराबर 30 आ गया तो जो जिसके बराबर दे रखा है आप उसकी वैल्यू, आपका राइट आंसर। समझ में आई बात, तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या है कि रिवर्स वाला काम नहीं चल पाया, क्यों, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू अलग अलग हो। अब यहाँ पे नहीं कर सकते, हाँ तुक्का जरूर मार सकते हैं कि भाई 930 था तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 30 आ गई तो यहाँ पे 30 रख के फिर कर दो, कि फिर उल्टा कर दो 30 फिर 10 का गुणा किया 300, फिर गुणा करते जाओ सीधा सीधा आपका मल्टीप्लाई करने पर आंसर। और जब इतना ही करना है आखिरी में जोड़ना ही है तो फिर यूनिट भी सही, आप मल्टीप्लाई करते जाओ बस सीधा सीधा आपकी यूनिटों से, ठीक है। अब अगर आपसे गलती से क्या पूछ ले कि 4 साल का इंटरेस्ट बताओ, 4 ईयर का पूछ सकता है। मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर क्वेश्चन 2 साल 3 साल के आते हैं, लेकिन 4 साल के भी आ जाते हैं, ऐसी की बात नहीं कि नहीं आते। 4 साल के भी क्या होता है कि कभी कभार वो तिमाही पूछ लेते हैं, या आपसे हाफ ईयरली पूछ लेगा या क्वार्टरली पूछ लेगा। तो हाफ ईयरली में क्या होता है कि 6 महीने करके छमाही पूछता है। तो अगर आपसे पूछे कि 2 साल का ब्याज ज्ञात करो तो छमाही 2 साल में कितनी बार आती है, 4 बार, तो आपको 4 साल का ही इंटरेस्ट बताना पड़ेगा, तो 4 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 4 ईयर का कैसे आप 4 ईयर का फाइंड करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। कभी कभार क्या होगा कि हमारे पास रेट पूछी जाएगी और हमारे पास 2 अमाउंट होंगे, और 2 अमाउंट के अलावा हमारे पास सिर्फ एक टाइम होगा और 2 अमाउंट होंगे, मतलब ना तो प्रिंसिपल होगा ना तो रेट होगी, कुछ भी नहीं होगा, और 2 अमाउंटों के बीच का समय होगा, और आपसे पूछ लेगा कि बताओ कि रेट क्या होगी, तो रेट बताना पड़ेगा आपको। एक टाइम ऐसा आएगा कि 2 अमाउंट होंगे और आपसे पूछेगा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, तो रेट भी नहीं है और 2 अमाउंटों से हम प्रिंसिपल भी बता पाएंगे। ये क्वेश्चन भी ऐसे भी आएंगे कि 2 अमाउंट दे रखे और आपसे प्रिंसिपल पूछ डालेगा कि प्रिंसिपल बताओ क्या होगा, तो प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, 2 अमाउंट से रेट भी निकाल सकते हैं, या एक प्रिंसिपल और एक अमाउंट से अपन रेट भी निकाल सकते हैं। ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, और आखिरी में आके अपन पढ़ेंगे इंस्टॉलमेंट कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस्त कैसे बनती है। हो गया नोट सभी का? ठीक है, 5 साल वगैरह के नहीं आता एग्जाम में क्वेश्चन, हटा दें इसको, और आ गया तो 5 साल का भी इतना टफ नहीं है, करके मैं 5 साल का भी बता दूंगा कैसे निकलेगा। चलो भाई, अगर 4 ईयर का आपको सबसे पहले कितने का निकालना है, 4 साल का। मैं लिखाऊंगा नहीं 4 साल का, बस आप यहाँ से समझ लो कि 4 ईयर का निकाल दे कैसे, ये 4 वर्ष का कैसे निकालें। तो 4 वर्ष का कैसे निकालेंगे भाई, कि अपने पास दे रखा है कि पी, तो ये क्या बन के आ जाएगा, ये अमाउंट बन के आएगा, अमाउंट बन के। अगर हम इन सबको सोल्व कर ले 2 साल का तो क्या बन जाएगा, एक अमाउंट बन जाएगा, और उस अमाउंट पे अगर हम 2 साल का और निकालते हैं, ठीक है, तो ये जो सीआई है CI1 और एक सीआई ये निकलेगा CI2। तो अगर आपका सीआई क्या हो जाएगा, आपका सीआई हो जाएगा CI1 और प्लस सीआई, ये आपका 4 साल का इंटरेस्ट है। हाँ, 2 + 2 कर लो, सबसे अच्छा काम कि भाई 2 को क्या करने पर ये 2 साल का सोल्व किया, एक अमाउंट बन गया, उस अमाउंट पे अपन ने 2 साल का और निकाल दिया। तो आप ये देख लो कि भाई यहाँ पे कितना सीआई मिला और ये कितना सीआई मिला, इन सीआई को अगर हम जोड़ दें तो 4 साल का आपका सीआई मिल गया। तो 4 साल का यूज करते हैं, 4 साल के लिए यूज सबसे अच्छा क्या है फॉर्मेट, कि आप 2 + 2 कर लो, और 2 + 2 अगर ना कर पाओ तो 3 + 1 भी कर सकते हो, कि 3 + 1 कर लो,
कि 3 साल का निकाल लो और 3 साल के बाद 1 साल का और निकाल लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वो वाला रास्ता भी सही है, ठीक है। और 4 साल के लिए यही काम किया जाता है। 4 साल के लिए रेशियो का यूज नहीं किया जाता कि आप रेशियो का यूज करो और पावर 4 करने लग जाओ और 19 की पावर 4 कर दो, कहीं 51 की पावर 4, तो आप 51 की पावर 4 ही करते रहोगे, एग्जाम में बैठे बैठे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो काम करना है क्या कि 2 + 2 कर लो या फिर 3 + 1 कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट सबसे बढ़िया है कि 2 + 2 कर लो। और अगर इससे ना कर पाओ तो मैं आपको एक और बताता हूँ, 4 ईयर के लिए ये जो अमाउंट बनेगा इसके साथ मल्टीप्लाई करो 100 + r अपॉन 100, ये आपका सीधा आंसर है कि 3 साल का निकाल लो, उसमें जितना परसेंट आपको लिखना है आप 100 में परसेंटेज ऐड करके मल्टीप्लाई, आपका सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 ईयर के साथ भी अपन क्या कर सकते हैं, 4 साल का निकाल सकते हैं, या फिर अलग निकालकर r की वैल्यू निकालकर अपने अमाउंट में जोड़ दो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा 4 साल का। और अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो सीधा सीधा 100 में r ऐड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। और परसेंट हटाते हैं तो अपॉन में क्या रहता है, 100 रहता है, वो परसेंट हटाने का 100 है। ठीक है, इस तरीके से अपन 4 साल 4 ईयर का निकाल सकते हैं, 2 + 2 और 3 + 1 से निकाल सकते हैं, 3 + 1 से। ये सारी चीजें होती हैं, बस 2 ईयर और 3 ईयर बहुत जरूरी है कि भाई 2 साल से तो स्टार्ट ही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ज्यादा आपसे 2, 3 और 4 साल का ही पूछा जाता है, तो 4 साल का अपन यहाँ से अगर 5 साल का भी बता दो तो 5 साल का कैसे निकालना है, पहले 3 का निकाल लो फिर +2 का निकालो, आपका 5 साल का भी। तो इन दो फॉर्मूले से अपन 4 और 5 दोनों निकाल सकते हैं। लेकिन बस क्या करना है कि जो भी फॉर्मेट लगाओ उसका अमाउंट पर ही अगली जो प्रिंसिपल है वो बदल के क्या हो जाएगा, एक अमाउंट हो जाएगा और अमाउंट पे ही काम करना है, मिस करना। ठीक है, अब ये उस तरीके से होगा कोरा कागज कि जो लिखना चाहो, जो पढ़ना चाहो सब कुछ लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, क्योंकि खाली पेपर है। ठीक है, खाली पेपर सबसे महत्वपूर्ण होता है भाई, लिखा हुआ इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती, खाली पेपर की बहुत सारी वैल्यू होती है, कुछ भी लिखो। इसलिए तो कहा जाता है कोरे कागज पर कभी साइन नहीं करना चाहिए, कोई सुधार कर लो तुम्हारा नाम लिख दे, ठीक है। नहीं तो पहले से लिखने भाई तुमने इतने उधार लिए थे, वसीयत नाम में करवा ले, इसलिए जब भी कहीं साइन करो तो एकदम लिखी हुई चीज से ना एकदम सटक चुपक के करो, जिससे कोई जगह ना रहे, कहीं कोई लाइन टाइप ना कर दे, ये तो काले नाम हो जाओगे भाई। क्या हो ऑप्शन कैसे कैसे हमारे साइन ऐसे ही है भाई, डिजिटल साइन है, कल क्या तो कहा मैं साइन ऐसे करता हूं बस। ये तो समय ये मैंने ऋतिक रोशन से सीखे थे जब ये कैसे, ठीक है बता दें, हो गया ना सभी, ठीक है। ऊपर सही नहीं, कैलकुलेशन वहां पे मिलेगी, मैं तो कहता हूँ ये नहीं सही है 4 साल के। अपन जब 4 साल के क्वेश्चन आएंगे तो कराऊंगा मैं, जो बेस्ट लगेगा वही काम करेंगे, ऐसा नहीं कि अपन कुछ भी करेंगे। ये तो बनानी होंगी, जैसे तो इन्होंने कुछ नहीं बनाने के लिए चलो भाई एक क्वेश्चन है यहाँ पे, r बराबर दे रखा है r बराबर दे रखा है 5% और SI बराबर दे रखा है 2400 रुपए, टाइम इक्वल टू 3 ईयर। आपसे पूछेगा प्रिंसिपल, अमाउंट, CI और CI और SI का डिफरेंस, ये सारी चीजें आपसे पूछी। आपसे कहा गया कि भाई अपने पास कि रेट है 5%, SI दे रखा है 2400 रुपए और टाइम दे रखा है 3 ईयर।
और आपसे कहा जा रहा है कि बताओ कि भाई प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, सीआई क्या होगा और सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा, ये सारी चीजें आपसे सर डिफरेंस 40 है और सर 2440 है CI की, 2400 SI की और 16000 प्रिंसिपल। सही है। ठीक है, तो सबसे पहले बताओ कि रेट, तो रेट को क्या करना है 5/100, तो आप दोनों का रेट हो जाएगी 1/20 होगी, रेट हो जाएगी 1/20। अगर रेट 1/20 है, इतनी बात समझ में आई कि रेट 5% को पहले हमने फ्रैक्शन में तोड़ा तो कितना आ गया 1/20 आ गया। अगर 1/20 आ गया तो आप पहले सबसे पहले काम करो कुछ ऐसा कि 1/20 1/20 आ गया। अब अपने पास एसआई कितना दे रखा है 2400। अगर एसआई मेरे पास 2400 रुपए तो एक तो हम एसआई से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, रिवर्स में जाके कर सकते हैं, और अगर रिवर्स से ना कर पाओ तो आप इससे यूनिट मान के भी कर सकते हो, जैसा मन करे। फिलहाल सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि अगर अपने पास कोई चीज है तो उसको वही रखो जिससे आप आंसर जल्दी आ जाए। तो हमने देखा कि भाई 3 साल में कितना एसआई मिलता है 2400 रुपए, तो 1 साल में कितना मिल जाएगा 800 मिल जाएगा। तो आप दोनों टोटल दे रखा है ये हो जाएगा 800 रुपए, 800 रुपए और 800 रुपए, तभी तो जाके कितने हुए 2400। तो रिवर्स में करेंगे तो भाई 8 दूनी 16, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 16 आ जाएगा 16। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि 1/20 तो डिवाइड कर दिया तो ये 40 आ जाएगा। अगर 40 आ गया तो यहाँ पे भी 40 और यहाँ पे भी 40, ये कितने हो जाएंगे 120। दोबारा अगर हम 20 का बात करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 2। तो आप बोलोगे जो डिफरेंस है वो आ जाएगा कितना 122। डिफरेंस 22। आपसे पूछा जाए सीआई क्या होगा, तो सीआई हो जाएगा 2400 और 122, 2522। सीआई 2522। ठीक है, ये सारी चीजें आपके एक बार में आंसर आ जाएगा। 16000 8 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पर 20 में, जब भाई अगर भाग देंगे तभी तो 800। मैंने कहा था कि रिवर्स में चल रहा है तो आप इनका मल्टीप्लाई करो नीचे वाला, तो भाई इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई एक्चुअली 16, तो 16000 पहुंच जाएगा। नहीं आपने कहा था 20 का सीधे स्क्वायर करेंगे क्यूब, अच्छा क्यूब करेंगे। अब ये पता क्या किया, जो दे रखा था उसी से क्वेश्चन को तोड़ा है, तो ऐसा ही दे रखा है अपने पास 2400, तो 1 साल में कितना मिलेगा 3 साल में 2400, तो 800। तो हमारे पास वैल्यू गिवन है तो हमने वैल्यू से ही किया है। अगर वैल्यू से नहीं करना है तो अपन यूनिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से कर लिया अपन ने तो अगर चाहो तो यूनिट से कर सकते हैं। करना है ट्राई, ये समझ में आ गया, तो अगर ये समझ में आ गया तो यहीं से समझ में, क्योंकि यहाँ से क्या होगा कि तुम्हें कंपेयर नहीं करना पड़ेगा और बिना कंपेयर करे आपके सारे आंसर आ जाएंगे। आपको 2-3 बार आपको चीजें नहीं करना पड़ेगी, कि जो चीज दे रखी है उसी को पुट करना, क्योंकि हमारे पास ऐसा ही था 2400, तो 3 साल में 2400 तो 1 साल में 800, तो हर सर्कल में 800 800 800। अगर 800 आएंगे तो रेट हमें पता ही 1/20 1/20 और 1/20। डिफरेंस में क्या होगा कि भाई डिफरेंस में तो ये आ जाएगा ना भाई कि भाई 40 80 120 और 2 122, यही तो 4 सर्कल ही तो डिफरेंस थे, तो चारों को जोड़ दिया। और अगर सीआई चाहिए तो सभी को जोड़ देंगे सातों को। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, वहां पे भी है। अभी तुम्हें कुछ नहीं करना, आज पीडीएफ वहां से निकाल लेना, सिर्फ एक काम करना है कि जो मैंने तुम्हें 2 ईयर और 3 ईयर कराए सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को हाथ लगाना और ऐसे क्वेश्चन ही करने हैं। एक तो डिफरेंस वाले क्वेश्चन करने हैं और एक हमें 2 ईयर और 3 ईयर वाले भी करने हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपन एक
और भी फॉर्मेट चलता है कि रेट निकालनी है और अमाउंट दे रखा है, और अमाउंट, ये सारी चीजें मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि भाई A2 दे रखा है और इनके बीच में अगर डिफरेंस कितने का 3 साल का है, तो आपको अगर रेट निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। फिर जो भी आएगा आपके पास इनका जो रेशियो आएगा, बस इनका डिफरेंस और अपॉन किसी भी एक अमाउंट को अपॉन ये परसेंटेज का आपका आंसर कि जो भी इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट पर लगता है। देख रहे हो तो आप इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट की रेट निकाल। तो ये सारी चीजें करते हैं अगले वीडियो में और अपन अगली क्लास में। हाँ बताओ। 4 साल वाली है। 4 साल वाली, 4 साल वाला भी देख लेंगे अपन कि 4 साल का आंसर क्या होगा। 4 साल का करना है, तो सर को निकाल लीजिए, आना चाहिए ऊपर निकाले तो क्या है तो 4 साल। चलो यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल कितना आ गया, 16 आ गया। चलो इसी को देखते हैं। इसके 105% प्रिंसिपल कितना दे रखा है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं कि 16,000 रुपए दे रखा है और टाइम का कितने का 4 वर्ष। तो 16 दे रखा है। अब की बार क्या कर लो, आप सीआई और एसआई फाइंड कर लो, ठीक है। बाकी चीजें तो निकाल ही लोगे, जोड़ के तो निकालनी है। तो अपन ने ये देखा, तो सबसे पहले अपन ने कितना कर लिया कि 3 साल का कर लिया, ठीक है। अगर यहाँ से बात ना हो रही तो यहाँ पे मैंने बोला था कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो अमाउंट निकाल के। अगर ये काम ना कर पाओ तो मैं तुम्हें एक तरीका और बता रहा हूँ, 2+2 वाला बताया ना, देख लो कि वो आसान है या टफ है। उससे भी कि सबसे पहले हमने लिखे कितने 16, कितना दे रखा 1/20, 0 ये 800 आ जाएंगे और ये 800, 1/20 ये कितने आ जाएंगे 40, ठीक है। अगर मैं इन्हें जोड़ देता हूं, अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1640। तो 1640 अगर आप जोड़ दोगे तो ये कितना अमाउंट बन जाएगा आपके पास 17,640। कितना दे रखा था 1/20, 0 8 8 और 282 आ जाएगा। 282 ये आ गया, तो फिर 282 अपना सॉरी 882 यहाँ पे 1/20 441, लेकिन 0 है तो पॉइंट आ जाएगा क्योंकि भाई 1/20 है। तो अपने पास टोटल इंटरेस्ट कितना आ गया, ये अपने देखा कि 1600 यहाँ पे दे रखा है और 882 882 और 44.1। आप इन सबको जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा 8 8 24 10 26 होगा पक्का। कैसे 8 6 14 8 22 6 को जोड़ो 4 सेकंड नंबर वाले जोड़ेंगे 24 और फिर ये कितने हो जाएंगे प्लस 16 22 और फिर 24 और 3, ये आपका आंसर। कि 4 साल का ब्याज कितना बन जाएगा कि 3,448.1 रुपए आपका 4 साल का ब्याज है। 4 साल के लिए बहुत अच्छा है कि आप 2+2 से निकालो, आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो आपको इससे ना आपको ये बनता है, अगर जो फॉर्मेट चलता है आजकल फॉर्मेट चलता है कि पी और ए, तो ये हो जाएगा 20 रुपए और ये हो जाएगा 21। 4 साल का पूछा है तो क्या करेंगे पावर 4 और पावर 4 आप 21 का मल्टीप्लाई करते रहो और ये पड़ जाएगा तुम्हें बहुत ज्यादा होता है 21 की पावर 3 तक तो चलो याद भी कर लेता है इंसान, चलो 3 तक याद कर लिया। 92 कितना आ जाता है 92 61 926 बना जाता है। लेकिन फिर पावर 4 के लिए दोबारा 21 21 का मल्टीप्लाई करो तो ये फिर से समझ कि सबसे पहले हमने 4 साल का दे रखा था कि 4 साल का सीआई निकालना। तो 4 देखो ऐसा ही तो निकाल लेंगे अपन 4 साल का, 1 साल का कितना है 800, तो 4 साल का 3200 सीधा आपका आंसर। लेकिन सीआई निकालना तो हमने क्या किया कि भाई सीआई निकालने के लिए पहले 2 साल का निकाल दिया। 2 साल का कितना बना कि 16,000 रुपए थे और ये सीआई मिल गया, तो टोटल अमाउंट कितना बन गया 17,000। ये 2 साल के बाद 17,600 रुपए 640 रुपए हमारे पास हो गए। इस पे 2 साल का ब्याज और ले लेते हैं क्योंकि ब्याज भी तो ब्याज लेना है। तो रेट कितनी 1/20 निकाला तो ये मिल गया, तो ये सीआई मिल गया पूरा। यहाँ से सीआई मिला था 1640 और यहाँ से सीआई मिला है कितना, एक तो ये और एक तो ये, तो इन सबको जोड़ देंगे तो टोटल कितना मिल जाएगा 3,448.1 रुपए। ये 4 साल का सीआई निकल गया। मैंने कहा था कि CI1 और CI2 को जोड़ना है, तो ये CI1 हो जाएगा और ये CI2 हो जाएगा।
जोड़ दो तो टोटल सी आई निकल